ईरान की एक बड़ी धमकी ये भी है कि अगर हमारे लीडर्स को इसी तरह से असैसिनेट किया गया, ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किलिंग की गई, तो ये रहा दोस्तों ईरान की धमकी का पोस्टर, जिसमें ईरान ने बोला है ऑल आइज ऑन एआई हब्स, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में अमेरिका की एआई की कंपनियां एआई के हेडक्वार्टर्स, ऑफिस, डेटा सेंटर, उनको निशाना बनाएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है भाई। एआई हब्स काफ़ी ज़्यादा बिलियंस और मिलियंस में बनते हैं और ये कंपनी, ये सेंटर काफ़ी महंगे होते हैं और आज के टाइम पर एआई में कंपटीशन है। ऐसे में ईरान ने कह दिया हम एआई सेंटर को ही उड़ाना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्तों, गुलाबी सूअर सामने आया है और गुलाबी सूअर ने सामने आकर कहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, सिग्निफिकेंटली लड़ रहे हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया सीज़ फायर का, डील का ऑप्शन रखा है, उन्होंने ऑफ़र रखा है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है। जी हाँ, एक तरफ ये कहता है कि बहुत अच्छा ऑफ़र रखा है, फिर एकदम अगली लाइन में कहता है कि इतना अच्छा भी ऑफ़र नहीं रखा है। कहा कि उनका लक था, कभी कभी लक काम कर जाता है कि हमारा उन्होंने F-15 मार गिराया, यानी अगर इनके फाइटर जेट को मार गिराओ तो लक है, ये दूसरे के फाइटर जेट को मार गिरा दें तो उनका टैलेंट है। गुलाबी सूअर ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने बेहतर डील के लिए अच्छा ऑफर रखा है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है कि उस पर डील की जाए और रिजीम पूरी चेंज हो चुकी है। अब जो रिजीम आई है वो स्मार्ट है, समझदार है, बात करने लायक है। यानी कल तक जो कह रहा था कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना है, मुंह पिटाने के बाद कहता है हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था, फिर उसके बाद दोबारा ये रिजीम चेंज करने की बात करता है, फिर ये दुनिया के सामने आए कहता है कि हमारा मकसद ये था ही नहीं रिजीम चेंज करना। अब ये फिर से कह रहा है कि रिजीम हमने चेंज कर दी है क्योंकि सारे लोग तो नए हैं। मेरे दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सूअर ने कहा है कि मैंने जो डेडलाइन दी है वो फाइनल है, अगर मेरी बात ईरान ने नहीं मानी, हमारी शर्तों पर डील नहीं की, तो ईरान में सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अब मेरे दोस्तों, यहाँ पर रोक कर ये तस्वीर मैं सामने रख रहा हूँ। मोहतरम हजरात, मोमिनीन, मेरे भाई और बहनों, मेरे देखने वालों, मेरे अजीज़ों, ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो है ओरिजिनल, जब वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। ठीक है, अब मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ भाई जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। कल तक लौंडियों के साथ कमर हिलाते हुए, नाचते हुए वीडियो बना रहे थे, कल तक कॉमेडी कर रहे थे, कल तक अपना कंटेंट अलग अलग जैसा भी उनका है वैसा बना रहे थे। अब उनको दिखा कि अरे ईरान के मामले में वीडियो बना के फॉलोवर्स मिलियंस में आ रहे हैं, व्यूज़ मिलियन में आ रहे हैं, तो वो पत्रकार बन गए। अब पत्रकार बन के कभी वो नेतन्याहू को मार देते हैं, कभी खामनाई की शहादत के बाद वाली वीडियो एआई वाली जारी कर देते हैं। तो अब इन्होंने ये शुरू किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया। रेफरेंस क्या लेते हैं कि जी किसी अमेरिकी पत्रकार ने बोला है, तो वो अमेरिकी पत्रकार वैसा ही है जैसा तुम हो, जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे अमेरिका के वो लोग जो खुद व्यूज़ के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब मैं तमाम उम्मत से पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया था कि ट्रंप मर गया है, अब ये झूठ खुलने के बाद क्या तुम उनसे कोई सवाल करोगे? क्या उनके चैनल को, उनकी आईडी को जाकर ब्लॉक करोगे, रिपोर्ट करोगे, उस इंसान को डीएम करोगे कि भैया फेक न्यूज़ बनाना बंद करो? नहीं करोगे। यही तो खेल है। सबको पता है, भारतवासी 2 दिन में सारी कहानी भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। तो फेक न्यूज़ बनाने वाले कितनी भी फेक न्यूज़ बनाएं, तुम एक कमेंट नहीं करोगे तो भैया तूने फेक न्यूज़ फैलाई, डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है। इसलिए कह रहा हूं कि जिनका काम पत्रकारिता ना हो, वो जाहिर सी बात है व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी बोलेगा, झूठ बोलेगा। और कहीं से कोई भी खबर देखेगा, बिना वेरीफाई करे खुद खबर बना देगा। इसलिए
जो पत्रकार नहीं हैं, जिनका काम पत्रकारिता था ही नहीं ना है, भाई ऐसे लोगों की किसी भी खबर पर भरोसा ना करो। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इसकी औकात अपने आप सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मेरा अगर बस चलता तो मैं उनका तेल ले लेता। यही है असलियत भाई, तेल का भूखा है और ये दुनिया में सिर्फ तेल के लिए कब्जा करने के लिए पागल है। इसने अपने मुंह से कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उनका तेल ले लेता। और जो अमेरिकी इस जंग के खिलाफ हैं वो सब के सब पागल हैं। अमेरिका के लोग नहीं चाहते कि मैं उनसे तेल उनका ले लूं, वरना मैं उनका तेल ले लेता। जंग के लिए जो हमारा साथ नहीं दे रहा है अमेरिकी, वो पागल और बेवकूफ़ है। दोस्तों, गुलाबी सूअर अपना गुनाह खुद एक्सेप्ट कर रहा है। गुलाबी सूअर ने बिना कुर्द का नाम लिए कहा कि हमने एक ग्रुप के ज़रिए ईरान के अंदर हथियार भेजने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने हथियार ईरान को दिया ही नहीं। ईरान के अंदर वो गए नहीं हथियार लेकर, बल्कि वो हथियार उन्होंने खुद ले लिए, तो उनको अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सूअर ने यह भी कहा कि ईरानी लोग नहीं चाहते कि बम की आवाज़ रुके, उन पर बम गिरता रहे, ऐसा वो चाहते हैं। यानी सोचिए, ये गुलाबी सूअर कितना पागल हो गया है। इसको कुत्ते ने काट लिया है भाई। इसको बीमारी कौन सी है? कह रहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि हम पर बम गिरे, गिरता रहे, और अगर बम नहीं गिरेगा तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ये है गुलाबी सूअर। गुलाबी सूअर ने ये बात मानी है कि इनकी औकात नहीं है लड़ने की, इसलिए हमने ईरान के लोगों को हथियार भेजे हैं, और जिस दिन ईरान के लोगों को हथियार मिल जाएगा, ईरानी उस दिन लड़ने लगेंगे। मेरे दोस्तों, उधर गुलाबी सूअर ने सबसे आखिर में उसने कहा कि ईरान के पास अभी मिसाइल और ड्रोन कुछ बचे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं अभी, लेकिन वैसी नहीं है जैसे पहले थी। उसने ये भी कबूल किया कि हमने कई सारे हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर भेजे, जिसके बाद उन तमाम हेलीकॉप्टर्स में कई सारे छेद हो गए हैं, और वो तुम्हें भी पता है वो कैसे हुए हैं। यानी वो ये मान रहा है कि हाँ, हमारे जहाज़ और हेलीकॉप्टर जो ईरान के अंदर जा रहे हैं, छिद कर वापस आ रहे हैं। वहीं ताइवान ने सऊदी अरब से तेल लेने के लिए लाल सागर वाले पोर्ट पर अपना समुद्री टैंकर भेजा है। ईरान में गैस फील्ड जो बुशहर के इलाके में है, अमेरिका और इजराइल ने तबाह कर दिया है, धुआं निकल रहा है। मेरे दोस्तों, सेंटॉम ने ये ट्वीट किया है जिसमें 4 फोटो हैं और हिमराज मिसाइल दागी जा रही है, जिसमें इन्होंने लिखा कि हम हिमराज दाग रहे हैं। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि हिमराज ज़मीन से ही दागी जा सकती है, और अमेरिका की ज़मीन काफ़ी दूर है, अमेरिका ईरान से काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ज़मीन से हिमराज दाग रहे हैं, वो अरबों के किसी मुल्क, अरब के किसी बेस से दाग रहे हैं। यानी अमेरिका बेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो अरब के बेस हैं, अरब की सरजमीन है, उनका इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। और जब ईरान पलट कर वार करता है तो तमाम अरब देश बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने खुद सबूत पेश किए हैं, ये देखिए, जिसमें ईरान की तरफ से अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर और लड़ाकू जहाज़ों पर गोलीबारी और बमबारी की गई। घंटों तक उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, उन पर हथियार दागे गए और उनको मार गिराने की कोशिश की गई, और आखिर में कामयाबी मिली। हमारे हमले यानी ईरानी हमलों के बाद उनके जहाज़, अमेरिका के जहाज़ ज़मीन पर आ गिरे और मलबों में तब्दील हो गए। दुनिया इस बात को जल्द से जल्द समझ ले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज सिर्फ ईरान के पास है। सोचिए, जो कनाडा पर कब्जा करने की बात कर रहा था, जो अभी तक कनाडा को 51वां राष्ट्र बनाने की बात ट्रंप बात कर रहा था, ईरान की पिटाई के बाद पहली बार ट्रंप ने कहा है कि कनाडा की जो सिविलाइजेशन है वो 200 साल पुरानी है, और गाना भी है उनका, कनाडा ओ कनाडा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि ये हमसे बहुत पुराने हैं,
ये हमारी तरह बहुत पुराने हैं और कनाडा पर हम कब्जा नहीं कर सकते। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के 3 अलग अलग एयरपोर्ट पर हमला किया, वहां खड़े हुए जहाज और हेलीकॉप्टर को उनके उड़ा दिया। हजरात, अमेरिका का एक और F-35 मिडिल ईस्ट में उड़ रहा था, नहीं पता कि नीचे से आके क्या घुसा। तुरंत इराक के ऊपर उस F-35 ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद पता नहीं वो कहां जाके लैंड हुआ। हजरत मोहतरम, आले यहूद में खौफ हैदर का ऐसा है, हैदर के हमले का खौफ आले यहूद में ऐसा है कि एलात के इलाके में सायरन बज रहा था, लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। एक यहूदी बहुत ऊंची इमारत पर था, अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो बिल्डिंग से कूद गया जमीन पर और अपने आप को खत्म कर लिया। हैदर का ओफो नाम देखो कि हाँ, अली वालों की मिसाइल आ रही है तो सामना ना करना पड़े, यहूदी ने अपनी जान दे दी। अमेरिका का टॉप का अखबार माना जाता है न्यूज़ वीक, मैगजीन भी है इसकी। इसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जबान है गंदी, जो गंदे वर्ड्स और गंदी लाइन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ट्रंप, इससे पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दिमागी और जहनी तौर से पागल है, परेशान है। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट कह रही है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने आज से हमले बढ़ा दिए हैं। अब आप सोचिए 12 घंटे में मैं आपको कितनी दिखाता हूं तस्वीरें जिसमें इजराइल पर मिसाइलें गिर रही होती हैं। इससे पहले स्पेशल वीडियो दिखा चुका हूं कि तेल अवीव में किस तरह से इजराइल के हमले हुए हैं, इजराइल के तेल अवीव के इलाके में ईरान के कितने खतरनाक हमले हुए हैं, दिखा चुका हूं। ऐसे ही इसके बाद रिपोर्ट आई है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले बढ़ा दिए हैं और जिसके बाद ईरान की काफ़ी सारी क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार तेल अवीव और इजराइल के इलाकों में जाकर गिरती हुई नजर आ रही हैं। देख लीजिए। קומה שלישית, נזק, חדירה מהגג. שנייה, נצלם לכם את המקום עצמו. איתי, זוז שנייה אחי. זו החדירה. איך אמרת אפשר לעלות לגג? זה הנזק. וואי, נראה לי נפל פה איזה רסיס כאן בפסגת זאב. וואי, היה פה פיצוצים חבל על הזמן בשמיים, נראה לי רסיס זה. उधर जॉर्डन में भी 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं ईरान के ड्रोन हमले में। बहरीन ने कहा कि अब तक हम 656 मिसाइल और ड्रोन ईरान के रोक चुके हैं। IRGC ने कहा कि हमने अमेरिकी और एक इजरायली टैंकर को समुद्र में निशाना बनाया है। ईरान ने उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जापान के टैंकर को रिक्वेस्ट के बाद जाने दिया है। उधर ईरान ने जारी किया है वीडियो, ये वही हमला है जो ईरान ने कुवैत पर किया था। कुवैत में अमेरिकी बेस के ऊपर जो तबाही मची और जो अमेरिकियों ने झूठ बोलकर तमाम सच छुपाने की कोशिश की, जो कुवैत में अमेरिका के बेस पर तबाही मची है, वही हमला है जो ईरान ने किया था। उधर फ्रांस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने फ़ोन पर एक दूसरे से बात की है। वहीं ईरान के अंदर ये मलबा देखिए, ईरान में अमेरिका की खतरनाक एक क्रूज मिसाइल आ रही थी, ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि जो पागल है अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये हमारे पावर ग्रिड को धमकी दे रहा है, हमें बेवकूफ़ी करते हुए हमारी इलेक्ट्रिसिटी को उड़ाने की बातें कर रहा है। जो अरब के रूलर्स हैं, उनको ट्रंप को समझाना चाहिए कि तुम आग से खेल रहे हो और अगर ऐसा आपने किया तो पूरा इलाका, पूरा गल्फ अंधेरे में चला जाएगा। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।